हेलो, नमस्कार। आज की इस कक्षा में हमें क्या पढ़ना है, क्या जानते हैं आप सभी? अच्छा, चलिए सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो फूल दिखाई दे रहा है उसका नाम जितने बच्चों को पता है वो अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। जी हाँ, गुड़हल। बहुत सुंदर। आपने विभिन्न फूल, पेड़, पौधे देखे होंगे। ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये तुलसी का पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, तुलसी का पौधा आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये देखिए, ये से आप पहचानते हैं, अधिकतर सभी घरों में एलोवेरा मिल जाता है। ये एलोवेरा है ना। ये देखिए, ये नीम, एलोवेरा। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इन पेड़ पौधों को क्यों देख रहे हैं। ये पेड़ पौधे, ये हमारी जो प्रकृति है, ये हमारे लिए चिकित्सक का भी काम करती है। आपको पता है चिकित्सक कौन होता है? जी हाँ, चिकित्सक वह होता है जो बीमार पड़ने पर हमारा इलाज करता है। तो ये पेड़ पौधे हमारे चिकित्सक कैसे हो सकते हैं? है ना आश्चर्य की बात। जी हाँ, ये पेड़ पौधे हमारे प्राकृतिक चिकित्सक हैं। प्राकृतिक चिकित्सक अर्थात प्रकृति की ओर से दिए गए हमारे चिकित्सक। प्राकृतिक चिकित्सक से तात्पर्य है कि प्रकृति की तरफ से दिए गए नेचुरल डॉक्टर्स, है ना। तो आज इस पाठ में हम अपने इन प्राकृतिक चिकित्सकों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस पाठ के द्वारा या इस पाठ में जो भी है उसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। चलिए सामान्य बात करते हैं कि पेड़ पौधे हमारे क्या क्या काम आते हैं, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं। पेड़ पौधों से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है ना। और साथ ही फल, फूल, सब्जियां, फर्नीचर, मकान आदि बनाने के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, भरी धूप में छाया, है ना। ये सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त एक मुख्य चीज़, अब जो चिकित्सक होता है वो हमें क्या देता है? चिकित्सक के पास हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें दवाई देता है। और जब हमने अपने इन पेड़ पौधों को अपना चिकित्सक माना है, चिकित्सक बताया है, तो हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इनसे हमें दवाइयाँ मिलें, है ना। तो हमें ये दवाइयाँ मिलती भी हैं। अब किस पेड़ पौधे से कौन सी दवाई मिलती है, कौन सा पेड़ पौधा हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर और ऐसे ही कुछ लाभदायक पौधों के बारे में जानते हैं। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके बिना हमारा सांस लेना भी संभव नहीं है। अब देखो, अगर हवा ना हो और हवा में ऑक्सीजन ना हो तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। हर सांस में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, प्राणवायु की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से।
हमें पेड़ पौधों से प्राणवायु प्राप्त होती है। वैसे तो पेड़ों के अनेक लाभ हैं, क्योंकि ये हमें अनाज, फल, फूल, लकड़ी, दवाइयाँ और ऐसी बहुत सी वस्तुएं देते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। ठीक है, तो आज आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में उनके नाम जो हैं वो लिखने हैं और समझने हैं। बात करते हैं तुलसी की। सबसे पहले तुलसी सबके घर में होती है। तुलसी का पौधा मुख्य रूप से सभी के घरों में पाया जाता है। लोग इसकी पूजा करते हैं, इसे पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा का उद्देश्य भी यही है कि ये बहुत गुणकारी है और इसके द्वारा अनेकों बीमारियों का इलाज होता है। तुलसी एक पवित्र पौधा है। इसका रासायनिक नाम है ओसीमम सैक्टम। क्या नाम है? ओसीमम सैक्टम। यह एक द्विबीजपत्रीय तथा शाखीय पौधा है। द्विबीजपत्री अर्थात जिनमें दो बीज हों और दूसरे शाखाएं हों। लगभग सभी के घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। यह पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए लोग इसे अपने घर के आंगन में लगाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1 से 3 फुट होती है। तुलसी के पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक कृष्णा तुलसी, एक श्यामा तुलसी। ओके, तुलसी अनेक प्रकार से लाभदायक है। इसके पत्तों का रस अगर शहद में मिलाकर पिया जाए तो उससे चक्कर आने बंद हो जाते हैं, बुखार और सिर दर्द भी नहीं होता। और दिन में 2 बार तुलसी का पौधा अगर उसके पत्ते खा लिए जाएं तो तनाव भी नहीं होता। तनाव मतलब टेंशन, है ना। और अगर किसी को सर्दी लग गई हो तो वह भी तुलसी के 10-12 पत्तों को 1 कप दूध में उबाल कर पी जाओ तो आप ठीक हो जाओगे। तो हुआ ना ये डॉक्टर। चलिए दूसरे पौधे के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पौधा है एलोवेरा। मैंने आपको इसका जो है फोटो भी दिखाया था, सभी अपने घरों में भी देखेंगे। इसका दूसरा क्या नाम है? घृत कुमारी। एलोवेरा को घृत कुमारी भी कहते हैं। यह मोटी हरे रंग की पत्तियों वाला पौधा है। इसकी जो पत्तियां होती हैं ना बहुत मोटी मोटी होती हैं, जो अधिकतर बगीचे में लगा हुआ मिल जाता है। लोग इसे अपने गमलों में भी लगाते हैं और यह रात के समय ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एलोवेरा का रस अत्यंत फायदेमंद होता है। इसके पत्तों को काटकर उसमें से जो रसीला गूदा निकलता है ना, वह पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे चेहरे पर लगा लो तो त्वचा में निखार आ जाता है, बालों में लगा लो तो बाल चमक जाते हैं। और आजकल तो कंपनियां एलोवेरा के रस को भी बोतलों में पैक करके बेचती हैं। इसके लाभों को देखते हुए निरंतर इसकी मांग बढ़ रही है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा पेय, एलोवेरा फेस वॉश, एलोवेरा सोप, न जाने कितनी चीज़ें लगातार बाजार में एलोवेरा से बनी हुई हमें मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा पौधा है नीम। नीम का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, नीम के बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, है ना। नीम को प्राकृतिक वैद्य भी कहा जाता है और यह पेड़ न केवल हवा को शुद्ध करता है, हवा को साफ करता है, जो प्रदूषण फैलता है उसको दूर करने में नीम का पेड़ बहुत लाभदायक है।
और रात के समय यह ऑक्सीजन छोड़ता है। नीम का पेड़ हर एक तरीके से लाभदायक है। मतलब इस नीम के पेड़ की हर चीज़ काम आती है, चाहे पत्तियां हो, चाहे इसके फल हो, चाहे इसकी लकड़ी हो, चाहे इसकी छाल हो। इसके पत्तियों को उबाल कर पीने से खून साफ होता है, फोड़े फुंसियाँ ठीक होती हैं। नीम की टहनियों के दातुन से दांत साफ होते हैं और मजबूत बनते हैं, साथ ही उनमें कभी कीड़ा नहीं लगता। नीम की पत्तियों को अगर कपड़ों में रख दो, अनाज में रख दो, तो उनमें भी किसी प्रकार के कीटाणु या जीवाणु पैदा नहीं होते। तो इस प्रकार कई बार हम लोगों आप लोगों ने देखा होगा कि नहाने में भी अगर नहाने के पानी में नीम की पत्तियां डाल दी जाएं, नहाने से 10-15-20 मिनट पहले उन्हें डाल दो पानी में, नहाओ, तो वो आपकी स्किन पर अगर कोई कीटाणु या कुछ है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीम का पौधा हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में लाभदायक है। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से 3 पौधों के बारे में जाना? नीम, एलोवेरा और तुलसी। ध्यान रखेंगे और कुछ अन्य पौधों के बारे में पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।